हाँ, मेरा प्रश्न है कि यहाँ कामाख्या माँ के दो बीज मंत्र आते हैं और काली माँ के, तो मेन कौन सा होता है? जैसे काली माँ का क्रीम और क्लीम दोनों कहा गया है, और कामाख्या माँ का भी क्लीम और त्रीम कहा गया है। तो कौन किसका सही में है? काली माँ के साथ क्रीम भी लगता है, तो कब और क्यों लगता है क्लीम, क्रीम और त्रीम का? देखो त्रीम जो तुमने कहा वो तारा का भी है। ठीक है, ये बता देती हूँ। तो जी। इसलिए हम लोग बीज मंत्र देखते हैं और पर्पस उसका मतलब कि क्यों उस बीज मंत्र को गुरु ने दिया है। ठीक है ना। तो क्रीम देवियों को छोड़ दो। काली, कामाख्या, तारा देवी तो फॉर्म है, उसको छोड़ दो। ठीक। बीज मंत्र जब दिए गए तो बीज मंत्र से कुछ असर होते हैं। तो क्रीम जब बीज मंत्र देते हैं किसी को, तो क्रीम बीज मंत्र वाला जब मंत्र आता है उसमें आपके अ, व्यक्ति के अंदर जब बहुत घोर अंधकार छाया हुआ है, वो एकदम डाउन है, और गुरु के पास वो आता है कि मेरी तो जिंदगी बस एकदम ऐसे लगता है जैसे स्मशान हो गई है इस समय। जो भी करता हूँ कुछ भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए हैं, ऐसा होता है जीवन में कि मुझसे मेरे कोई बात साथ नहीं है करना माँ ये चाहता। सब। हाँ, बता मेरे रही साथ हूँ। सब ये हो रहा है। हाँ, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जहाँ भी अच्छा भी बोलूँ तो मुझे लोग गलत ही समझ लेते हैं। तो लोगों के अंदर ये चीज़ आती है। जब वो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कई बार कहेंगे काली का करो। ठीक है। तो काली के क्रम में भी कई दिन उनको कहा जाता है कि पहले तो तुम काली की एनर्जी को झेलने के लिए गुरु गणपति भैरव ये करो, और फिर गुरु उनको दक्षिणा काली का एक मंत्र देते हैं जिसमें क्रीम बीज लगा रहता है। ठीक है। तो क्रीम बीज जो है ये आपके जीवन को, अंधकार को पहले हटाए। ठीक। वो हटाने के बाद जब व्यक्ति का जब सब कुछ सेटल होने लगता है, फिर आगे चल करके यदि उसको काली से उतना ही प्रेम है जैसे पहले से था, तो फिर उसको क्लीम वाला बीज मंत्र दिया जाता है कि अब तुम्हारा जीवन का जो जो प्रॉब्लम्स है वो सेटल हो चुके हैं, तुम्हारा मन से तुम उससे अभी कट गए हो। देखो, प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, ऐसा नहीं कि कभी एकदम उठोगे और कुछ दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली। हाँ, आपको प्रॉब्लम से झेलने की शक्ति, आपकी समझ, आपकी सोच बदल जाएगी। समझ में आई बात? तो जब वो गुरु को दिखने लगता है कि ठीक है अब ये भगवती से प्यार करने लगा है और भगवती ही चाहिए इसको, तो उस समय पर क्लीन बीज युक्त जो मंत्र होता है वो उसको देते हैं। उसमें श्यामा काली का मंत्र आता है। तो श्यामा काली के, उसको श्यामा काली कहते हैं। तो एक दक्षिणा काली, एक श्यामा काली। तो दक्षिणा काली मंत्र उसके माइंड को बदलने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी और डर से जो आदमी घिरा हुआ है और लड़ रहा है, उसके माइंड को और विल पावर देने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए कि तू चिंता मत कर, काली का खट गया है, तेरे सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो इसलिए उसको वो मंत्र देते हैं। और क्लीम मंत्र होता है वो आकर्षण के लिए है। आकर्षण यानी भगवती के, भगवती को जिंदगी में सदैव स्थापित करके रखने के लिए। तो क्लीम मंत्र केवल काली का ही नहीं है, क्लीम मंत्र कृष्ण का भी है, आकर्षण जी शक्ति। माँ। ठीक है। हम्म। तो व्यक्ति का आकर्षण शक्ति बढ़े, कि लोग उसको, उससे बात करना चाहें, आजू बाजू वाले लोग उसको पूछें। ये जरूरी है, हमको घर परिवार वाले पूछें, दोस्त मिले हमको। ये तो जीवन एकदम वीराना है, सुनसान। समझ में आया? तो तब जाकर के पहले दक्षिणा काली करवा करके फिर उनको जाकर के आगे क्लीन मंत्र दिया जाता है। ऐसे ही कामाख्या का मंत्र है, सेम वे। कि हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट आता है, बहुत सारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंधा हुआ है, पहले पशु भाव में ही आता है। हर हर स्टूडेंट जो है वो पशु भाव में आता है। पहले इसके पशु भाव की बलि भगवती को दो। तो पशु भाव यानी वो बंधा हुआ है, रस्सियों में बंधा हुआ है। ठीक है। कौन से रस्सी में बंधा हुआ है? गीता पढ़ते तो समझ में आता है। गुण यानी रस्सी, सतोगुणी रस्सी, रजोगुणी रस्सी, तमोगुणी रस्सी में बंधा हुआ एक साधक मेरे पास यदि एक कोई आता है मेरे पास और बोलता है बस कामाख्या की दीक्षा दे दो, कामाख्या की दीक्षा दे दो, तो अभी तुम कामाख्या की दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुए हो। तो पहले वो जो जो तुम बंधनों से हो ना, उस बंधनों को, तीनों बंधनों को तोड़ने के लिए फिर वो त्रिम वाला जो तुमने मंत्र दिया जो है, वो मंत्र दिया जाता है। उसमें और दो कभी कभी लगते हैं, क्षौम ठ ठ लगता है। ये जो मंत्र होता है जहाँ क्षौम ठ ठ लगता है, ये अस्त्र के जैसे काम करते हैं। तुम लोगों ने कामाख्या में बलि की वीडियोस देखे होंगे, तो अस्त्र होता है ना, अस्त्र से बकरे को काटते हैं। जी जी माँ, हमें, जानते हैं। जानते हो ना?
हम लोग अस्त्र से हाँ कोई जी। बकरे को काटना नहीं होता। अजा वर्ड हम्म। है कि अजा को काटना, अजा यानी तुम अजन में हो, तुम्हारी आत्मा रूपी तुम हमेशा से रहे हो, लेकिन तुमने अपने आप को इस शरीर में ढाल लिया है और तुम बार बार मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये हूँ, मैं। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मैंपन है, मैं की वजह से प्रॉब्लम से खड़ी हुई है। तो गुरु ये सिखाता है कि पहले ही अपना मैं करना बंद करो बकरी की वजह से। मैं ये तो मैं वो तो मैं ऐसा तो मैं वैसा। तुम्हारे किसी को ये, मैं एक बात बताऊं, लोग अकेले क्यों होते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्योंकि सटली, बहुत सूक्ष्म रूप में उनका अहंकार उनके साथ होता है। हम किसी को उसको कुछ बोल दें, मैं ऐसे से बात नहीं करूंगी, मैं इसको दूर कर लूंगी अपने जीवन से। और लोग कैसे अच्छा सा बताते हैं, मैं तो देखती हूँ कि अहंकार अंदर का सूक्ष्म का अहंकार अच्छे जोर जोर से बोलता है। ऐसे लिखेंगे मैसेजेस बड़े बड़े, हम आज के बाद आपको मिलेंगे नहीं, हम आज के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बिहेवियर बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप करते हैं। हम आज के बाद आपको मिलेंगे नहीं, हम हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, हमने आपका कभी बुरा किया ही नहीं, हम भगवान आपके अच्छा करे, अब हम आज के बाद निकल जा रहे हैं, एक पत्ता और शाखा से गिर गया। ऐसा ऐसा करके लोग लिखते हैं कि आप हमें लिखना नहीं, हम आपको लिखेंगे नहीं। लेकिन मैं जब ऐसे मैसेजेस कभी किसी का पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, चीख चीख करके तुम बोल रहे हो कि मुझे पूछो, मुझे लिखो, लेकिन तुम्हारी जबान से कुछ और निकल रहा है, तुम्हारा अहंकार एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तुम अपने आप ही दूर कर दे रहे हो, क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार बोलता है मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये हूं। तो जो जब तारा हो, या तारा यानी जो तार दे, या कामाख्या जो हो, इनके मंत्रों में यही बीज मंत्र लगता है कि भैया तेरा ये जो सूक्ष्म अहंकार जो पाल के रखा है, जो तुझे दिख नहीं रहा है, बकरे की तरह मैं कर रहा है, उसको निकाल। तेरे जीवन में जो कोई आकर्षण शक्ति खत्म हो गई, तुम किसी से बात करते हो, तुमको कोई देखना नहीं चाहे, तुम आकर्षित किसी को कर नहीं पा रहे हो अपने वाणी से, मैं क्यों करूं? मैं क्यों प्रेम से बात करूं? जिसको आकर्षित होना हो मेरे पास आ जाए, आकर्षित होते। समझ में आई बात? कभी अपने व्यवहार को जाकर के देखो। मधु, तुमने पूछा कि मेरे जीवन में ये घट रहा है, अपने व्यवहार को देखना, मैं दूसरे को नहीं बोलूंगी। अपने व्यवहार को देखना कि तुम्हारा सूक्ष्म मैं खुद ही लोगों को हटा देता है तुम्हारे जीवन से, वो आकर्षण शक्ति क्षीण हो गई है। समझ में आई? क्योंकि वो सूक्ष्म मैं जब लोगों के घरों में डाइवोर्सेस होते हैं, या ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के जीवन में, या बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, या समझ में आई ना, दोस्तों में अनबन होती है, वहां पर वो सूक्ष्म मैं है, सूक्ष्म मैं है। मैं क्यों करूं? मुझे क्या करना, मैंने तो अच्छा ही किया था। तो जो ये त्रिम मंत्र होता है उसको हम लोग इसीलिए देते हैं कि खूब जपो, खूब जपो, खूब जपो। और एक बात बता दो, सवाल के अनुष्ठान में कुछ होता नहीं है, अनुष्ठान के साथ साथ अपने आप को वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक, अपने उस अहंकार को रोज भगवती के सामने जाकर के बोलना पड़ता है, भगवती ये मेरा मैं, मैं आपके, मैं ये मेरे अंदर का पशु, ये मैं बलि आपके चरणों में रखती हूँ। बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए इन मंत्रों का उपयोग होता है। क्रीम हो तो आपके जीवन को, अंधकार को मिटाने के लिए। क्रीम है आपके, आपका जो पशु भाव जिसके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी रस्सी में जो आप बंधे हो, उसकी वजह से जो ये सूक्ष्म अहंकार आपके अंदर है, उसको मिटाने के लिए है। और क्लीम जो है वो भगवती के अनुग्रह को आकर्षित करने के लिए, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से मंत्र आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो गुरु जब पर्सनली मिलता है और गुरु देखता है तो गुरु को लगता है कि अच्छा ये मंत्र दो, ये मंत्र दो करके, ठीक है ना, तो वो गुरु प्रदत्त होते हैं।